नेता हैं, मेरी प्रतिक्रिया क्या है? जो मेरा नेता कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है, और जो मेरे नेता ने डिमांड किया है, राहुल गांधी जी ने डिमांड किया है, सरकार को उसको उसका जवाब देना चाहिए। सिरसा से सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने आज सोनीपत में आयोजित संत कबीरदास जी के 628वें प्रकट दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संत महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर ने अपने विचारों और कर्मों से समाज को जोड़ने का काम किया है और आज उनके संदेश पहले से कहीं अधिक प्रेरणादायक है। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब बहुमत खो चुकी है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे उठाकर पुराने वादों को भुला रही है। बेरोजगारी और नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि युवाओं में नशा तेजी से फैल रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, सरकारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की कोई योजना नहीं बनाई जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जनता की असली आवाज बन चुकी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। शैलजा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में अब सिर्फ वही लोग आगे आएंगे जो सेवा और संगठन के लिए समर्पित हैं। जो केवल स्वार्थ की राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें किनारे हो जाना चाहिए। कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं आज भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अंत में उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वह संत कबीरदास जी के आदर्शों को अपनाकर सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करें। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। ये मौका महज एक दिन का नहीं रहना चाहिए। देखो, समाज ने अपने गुरु को मानते हुए ये एक मौके का, आप समझ लीजिए, संदेश देने की बात है, लेकिन सिर्फ एक समाज का नहीं हो सकता। और ये हमें बार बार याद रखना चाहिए कि ये 36 बिरादरी का होता है, सबके लिए होता है। ऐसे ये लोग जैसे संत कबीर हैं, चाहे भगवान वाल्मीकि हैं, चाहे गुरु रविदास जी हैं, लेकिन आज हम संत कबीर जी को यहाँ उनके प्रकट दिवस को मना रहे हैं। तो ये महान पुरुष ऐसे ही नहीं हो गए, इनकी कुछ महानता थी जो आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए केवल एक समाज या एक जाति के न रहकर वो मानवता के रहे। ये संदेश हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर इस पर्व को मनाते हुए मुझे बुलाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि सोनीपत के साथियों ने ये मनाया है। तो यहाँ बहनों को, भाइयों को मिलने का मौका मिला। हम सभी लोग मिलकर चले आगे, समाज की भलाई के लिए काम करें। केंद्र सरकार के 11 साल है वो पूरे होने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 3 तलाक, धारा 370 वोट की अन्य जो कार्य है वो जनता के बीच में है। वो केंद्र सरकार के जो नेता है वो लेकर जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या देखते हैं? देखो, अगर इतना काम था तो लोग तो उसको अपने आप ही अपना लेते हैं। 11 साल में वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस बार बहुमत भी नहीं आया इस सत्ता पक्ष को, भाजपा को बहुमत भी नहीं मिला लोकसभा में, लेकिन वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तो इनके 370 सांसद बने। बात ये है कि इन्होंने जो वायदे किए उन पर खरा नहीं उतरे। हर बार एक नया स्लोगन ले लेना, हर बार नई बात लोगों के बीच में उतारना और पुराना वायदा भूल जाना। कहाँ गए प्रतिवर्ष के 2 करोड़ रोजगार? आप बताइए। हम जहाँ पर बैठे हैं NCR में हैं, सोनीपत में हैं, और मैं तो पूरे हरियाणा की बात करूँगी, चाहे हमारा दूर दराज का सिरसा, चाहे महेंद्रगढ़, चाहे कालका, पूरा हरियाणा
पूरे हरियाणा में आज बेरोजगारी से हमारा युवा त्रस्त है। अब देखते हैं कि कैसे 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 रास्तों से विदेश में जाते हैं, वहाँ क्या बदहाली होती है। अभी आपने देखा कि एक युवक के साथ क्या बर्ताव हुआ। तो ये सरकार की नाकामियां हैं, खामियां हैं। आज नशा हमारे युवा में बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी का हमारे लघु उद्योग, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। केवल कुछ लोगों को, जैसा राहुल जी कहते हैं, 2-4 बड़े घरानों को ही सब कुछ देश सौंप दिया। ये 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। आप गरीब आदमी को पूछ लो, सड़क पर पूछ लो, किसी को पूछ लो कि उसका मायने क्या है, क्या उसके जीवन में कोई फर्क पड़ा? किसान की अगर आप बात लीजिए, किसान की आय दुगनी करने की, उनके साथ भी वादा खिलाफी हुई। हमारे यहाँ पड़ोस में साल भर बैठे रहे, लेकिन उनको कह कर उठा दिया और कोई वादा पूरा नहीं, कानूनी दर्जा नहीं दिया MSP को। गरीब के हाथ में दाने दे दिए, लेकिन गरीब को ऊपर उठाने की बात। आज अगर हम हरियाणा की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्कूल पर स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अब फिर प्राइवेट सेक्टर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, कितने पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन उनको भरने की बात। जगह होगी लाखों की, करेंगे कुछ 100,000, उसमें भी धांधली पर धांधली, पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत लंबी दास्तान है। तो 11 साल केंद्र सरकार किस बात के बना रही और डबल इंजन कहाँ गया? आज के दिन हरियाणा भी और पूरा देश त्रस्त है। पहुंचे कुछ कांग्रेस के नेता आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं हुई, पार्टी प्रोग्राम तो नहीं है। देखो ये चीज़ तो है, मैं तो पहले एज प्रेसिडेंट भी आई हूँ आपके बीच में, जब PCC प्रेसिडेंट तब भी था। अब है कुछ लोगों की अलग मानसिकता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो कोई बात नहीं। हमारा काम है, और राहुल जी ने अब कह दिया है कि हमने पार्टी को मजबूत करना है। जिसने पार्टी को मजबूत करना है वो आगे बढ़े, और जिसने केवल स्वार्थ की राजनीति करनी है वो बैठ जाएंगे। संगठन कब तक बनकर तैयार है, वो हो जाएगा? कुलदीप शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आगे बढ़ेगा जो CBI से जो नहीं डरेगा वो संगठन में होगा। देखो ये तो एक बात है, सब मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये CBI, ED अपनी सेंट्रल एजेंसीज का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सबके सामने। अगर इनके सामने कोई भी मुंह खोलता है, चाहे विपक्ष का कोई नेता या प्रेस के कोई लोग, मीडिया के कोई लोग हो, फट उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी केस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर, जो असली यहाँ पर गलत काम हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनमें कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है, पीछे हट जाती है। ये सब बातें हैं। एक और कि जो भाजपा केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करे। दूसरी बात है हमारे संगठन की, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। संगठन की कमी रही है, मैंने खुद इस बात को कई बार माना है कि संगठन का अभाव रहा, चाहे मेरा समय हो चाहे अब हो। ज़िला है जो बहुत मजबूत, तो राहुल जी ने इस बात कि ज़िला हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। संगठन को चाहे आगे ब्लॉक है या बूथ है, उसको ज़िला देखे, काम करे। आगे हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए राहुल जी खुद चंडीगढ़ आए और हम अपनी पार्टी को उनके दिशा निर्देश द्वारा, खड़गे जी के दिशा निर्देश द्वारा मजबूत करें। बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम, उन्होंने कहा कि MP और विधायक जो धरातल पर जाते हैं तो हमारे काम नहीं हो पाते। देखो असली बात तो कहीं ना कहीं से निकलती है। गौतम जी ने भी कह दी, इनके मंत्रियों ने भी कह दी, इनके विधायकों ने भी कह दी। तो ये बातें तो जग जाहिर हैं, क्योंकि अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी
कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री जी की भी कोई बात मानता है कि नहीं मानता है, तो कौन चला रहा है, ये इंजन है कहाँ, पता तो चले। ड्राइवर कौन है, इंजन कहाँ है। मुख्यमंत्री जी को हम चिट्ठी लिखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसकी ओर ध्यान देते होंगे, लेकिन अगर उन्हीं के अपने लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ऐसी बात, कितने हताश हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वो अपने जनप्रतिनिधि ही उनके हताश हो जाएंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। CDS अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया कि हमारे जेटों को नुकसान है वो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन सरकार डाटा है वो नहीं दे रही है, सेना डाटा है वो नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल निशान है वो उठाए, विपक्ष भी उठा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो राहुल जी जब सवाल उठाते हैं बिना आधार के नहीं उठाते, कुछ बात होती है और नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बहुत जिम्मेवार पद पर वो हैं, और अगर नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल पूछते हैं तो सरकार का दायित्व है कि वो उसका जवाब दे। लेकिन बहुत ही विडंबना है कि CDS हैं या हमारे दूसरे सीनियर अफसर, उनको विदेश में जाकर जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर जाकर खुलासा होता है। अपने देश में कोई खुलासा नहीं, सरकार सामने नहीं आती, बातें नहीं करती। स्पेशल सेशन की हमने डिमांड की थी कि सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और वहाँ पर देश के सामने शेयर करे सारी बातें, क्योंकि जैसे कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो, और देश का एक उनका अधिकार है सबका कि सरकार बताए, लेकिन ये सरकार तो हमेशा चिट्ठी छिपाती है और विपक्ष को, राहुल जी को गलत बात बोलते रहते हैं और जनता के सामने कोई खुलासा नहीं करते। ये नेता है, मेरी प्रतिक्रिया क्या है, जो मेरा नेता कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है, और जो मेरे नेता ने डिमांड किया है, राहुल गांधी जी ने डिमांड किया है, सरकार को उसको उसका जवाब देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन, देखो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों हटते हैं? हर चीज़ में पारदर्शिता होना चाहिए, क्यों वो पीछे हट रहे हैं, क्यों नहीं इन बातों को सामने ला रहे हैं? जो राहुल गांधी जी उनसे डेटा जो मांग रहे हैं ये उनको देना चाहिए। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।